बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फार्मेसी टेक्नीशियन के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का ड्रग है। ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी बीमारी की तशखीस के लिए और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल पेनाडोल एक ड्रग है जो दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ड्रग की मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशन की गई है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक ड्रग की क्लासिफिकेशन की गई है इसकी फ़रोख्त की बुनियाद पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल। और दूसरी ड्रग की क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी ड्रग किन किन जराया से हासिल की जाती है उसकी बुनियाद पर ड्रग की क्लासिफिकेशन की गई है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल की बुनियाद पर अगर बात करें तो ड्रग की दो टाइप्स होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑनली ड्रग्स। अगर हम जराया की बुनियाद पर बात करें तो ड्रग्स की तीन टाइप्स होती हैं, नेचुरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स और सेमी सिंथेटिक सोर्स। इन तमाम जराया से ड्रग्स हासिल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी फरोख्त की बुनियाद पे ड्रग्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहली ड्रग आती है ओवर द काउंटर ड्रग, जिन्हें ओटीसी भी कहा जाता है। ओटीसी या ओवर द काउंटर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें फरोख्त करने के लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर भी ये ड्रग्स फरोख्त की जा सकती हैं। इसकी एग्जाम्पल में मल्टीवाइटामिन आ जाते हैं। लेग्जेटिव्स, लेग्जेटिव ऐसी अद्वियात होती हैं जो कब्ज कुशा होती हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर ड्रग में एनसेड्स आ जाते हैं। एनसेड्स जो होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुराद है ये सोजिश के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये दर्द वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। एनसेड्स में पेनाडोल वगैरह आ जाती है। तो ये वो ड्रग्स हैं जिन्हें फ़रोख्त करने के लिए डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती। सेल की बुनियाद पे दूसरी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें फरोख्त करने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर ये ड्रग्स फरोख्त नहीं की जा सकती। इसकी एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक्स आ जाती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटी हाइपरटेंशन आ जाती है जो हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटी डायबिटिक्स आ जाती हैं जो शुगर के लिए इस्तेमाल होती हैं। बारबिट्रेट्स आ जाती हैं जो एंजाइटी, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए, इसके अलावा सुकून देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्टेरॉइड्स आ जाती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को, सोजिश वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये तमाम अद्वियात डॉक्टर के नुस्खे के बगैर फरोख्त नहीं की जा सकती। अगर ज़राया की बुनियाद पे बात करें तो ड्रग की सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसमें कुदरती ज़राया से ड्रग्स को हासिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स और माइक्रोबियल सोर्स। अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्लांट से हासिल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन एक ऐसी ड्रग है जो दिल की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है और इसे डिजिटेलस प्लांट से हासिल किया जाता है। रेजरपाइन की बात करें तो रेजरपाइन एक ऐसी ड्रग होती है जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और रेजरपाइन को रोवल्फिया नामी प्लांट से हासिल किया जाता है। नेचुरल सोर्स में दूसरी टाइप आती है एनिमल सोर्स की, यानी ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें एनिमल से हासिल किया जाता है। इसकी मिसाल में वैक्सीन, हार्मोन और इंसुलिन आती है। इंसुलिन सिंपल इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन को हम एनिमल की बॉडी, एनिमल के पेनक्रियास से लेते हैं और इसको अपनी शुगर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ड्रग का सोर्स होता है माइक्रोबियल सोर्स। माइक्रोबियल से मुराद है कि ऐसे जराया जिन्हें ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे जानदारों से हासिल करते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन वगैरह। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इन ड्रग्स को कैसे हासिल करते हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। हम एनिमल्स की बॉडी से अपनी मर्जी के जीन निकालते हैं और उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ग्रो करवाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी मर्जी की प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती है। दूसरी टाइप की ड्रग की क्लासिफिकेशन इसके जराया की बुनियाद पे सिंथेटिक सोर्स होता है। सिंथेटिक सोर्स यानी मस्नूई जराया, यानी ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम मस्नूई तौर पे लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, जैसे पैरासीटामोल और एस्पिरिन। तीसरी टाइप की ड्रग की क्लासिफिकेशन इसके जराये की बुनियाद पे सेमी सिंथेटिक सोर्स होती है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स दोनों को मिला के इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन और सिफिक्साइन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स होती हैं और इन्हें नेचुरल जराया और मस्नूई जराया दोनों तरह की ड्रग से हासिल किया जाता है।
अब ड्रग्स के कुछ नाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जेनरिक नेम होता है। जेनरिक नेम किसी भी ड्रग को उसकी साइंटिफिक बुनियाद पे दिया जाता है। साइंटिफिक बुनियाद से मुराद है कि जब किसी साइंटिस्ट ने या किसी पर्सन ने ये ड्रग तैयार की थी, तो जिस केमिकल से या जिस सोल्ट से ये ड्रग बनाई गई थी, उस सोल्ट के नाम पे इस ड्रग का या उस केमिकल के नाम पे इस ड्रग का नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन और पैरासीटामोल की बात करें, तो एस्प्रिन और पैरासीटामोल को जिस पर्सन ने या जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, तो उन्होंने जो केमिकल इस्तेमाल किया था, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन की मैन्युफैक्चर के लिए उन्होंने एस्प्रिन को इस्तेमाल किया, तो एस्प्रिन के नाम पे ही उन्होंने इसका नाम रख दिया ड्रग का, जिसे कहते हैं जेनरिक नेम। यानी जिस बंदे ने सबसे पहले ये ड्रग बनाई थी, उस ड्रग के अंदर जो केमिकल उसने इस्तेमाल किया था, उस केमिकल के नाम पे जो ड्रग का नाम रखना है उसे जेनरिक नेम कहते हैं। सेकेंड नेम होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर कंपनीज, अद्वियात बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, जब वो अपनी ड्रग बनाती हैं, तो वो नाम जो ड्रग को देती हैं उस नाम को कहते हैं ब्रांड नेम। अब जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी अपनी ड्रग बनाती है, तो वो उसका जेनरिक नेम तो सेम रखती है, लेकिन ब्रांड नेम वो अपनी मर्जी का रख सकती लेती है, जेनरिक नेम चेंज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर पेनाडोल की बात करें, तो पेनाडोल जिस कंपनी ने ये मेडिसिन बनाई है उसने अपना ब्रांड नेम पेनाडोल रख लिया, लेकिन बेसिकली पेनाडोल पैरासीटामोल का ही फॉर्मूला होता है, और पेनाडोल पैरासीटामोल का ब्रांड है। इसके अलावा कालपोल भी पैरासीटामोल का ही फॉर्मूला है। अगर बात करें एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन जो है ये जेनरिक नेम है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनीज ने एस्प्रिन जेनरिक नेम एस्प्रिन को इस्तेमाल करते हुए कुछ अपनी अद्वियात तैयार की, उन्होंने अपने ब्रांड नेम रखे। इसकी सिंपल सी मिसाल डिस्प्रिन की आ जाती है। अब जो हमारे पास मेडिसिन आती है, जो टैबलेट फॉर एग्जांपल आ जाती है, तो उसके ऊपर एक ऊपर बड़ा नाम लिखा होता है और एक नीचे छोटा नाम लिखा होता है। जो बड़ा नाम होता है वो बेसिकली उसका ब्रांड नेम होता है, जो उसको कंपनी ने दिया होता है, जो जिस कंपनी ने इसको बनाया होता है। और नीचे जो छोटा सा ब्रैकेट में नाम लिखा होता है, वो उसका जेनरिक नेम होता है। यानी जिस साइंटिस्ट ने उसको बनाते हुए पहली बार नाम दिया था, वो उसका जेनरिक नेम होता है। जैसे पेनाडोल की बात करें, तो ऊपर पेनाडोल लिखा होता है और नीचे ब्रैकेट में पैरासीटामोल लिखा होता है। तो पेनाडोल इसका ब्रांड नेम होता है और पैरासीटामोल इसका जेनरिक नेम होता है। फिर आता है केमिकल नेम। केमिकल नेम बेसिकली किसी ड्रग के अंदर मौजूद केमिकल के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, कि ड्रग के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा है या जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है उसका केमिकल नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर एस्प्रिन की ही बात करें, तो एस्प्रिन के अंदर जो केमिकल है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। और अगर पैरासीटामोल की बात करें, तो पैरासीटामोल के अंदर जो केमिकल होता है वो एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल होता है।